में तो मैं घूम सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने घर वालों की सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे और अपनी सोचों पर ध्यान रख रहे होंगे, अपने आप को भी वक्त दे रहे होंगे और सुबह उठते साथ ही बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी और पॉजिटिव बातें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। ना सिर्फ ये बल्कि दिन भर में भी अपनी सोचों पर ध्यान रख रहे होंगे, ख्याल रख रहे होंगे। नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी कुछ खा रहे होंगे, पानी पी रहे होंगे, अच्छी थॉट्स, अच्छी वाइब्रेशंस उसमें डाल रहे होंगे और अच्छे अच्छे फील करते रह रहे होंगे, क्योंकि आप अपनी सोचों के मालिक हैं और आप ही अपनी सोच को क्रिएट करते हैं और कोई नहीं करता, किसी की वजह से क्रिएट नहीं होता। तो ये जिम्मेदारी आपकी है, यू आर द मास्टर। और जैसी थॉट्स क्रिएट करेंगे वैसी ही रियलिटी आपकी बनेगी। सो इट्स इन योर हैंड। अच्छा जी, आज का शो आई एम श्योर आप लोगों को, ज़्यादातर ख़वातीन को बड़ा पसंद आएगा। इनफैक्ट मुझे मेरी माँ ने बताया कि सैटरडे को ना तुम्हारे शो पे रेसिपीज़ बहुत अच्छी बन रही हैं। मैंने कहा अच्छा, ये हाँ वो देसी टाइप की रेसिपीज़ हैं, कोई शेफ़ आ रहे हैं। जी जनाब, आज की रेसिपीज़ वाकई बहुत मज़े की होंगी, क्योंकि जो शेफ़ हैं वो आ रहे हैं बीच लग्जरी होटल से। ये वहाँ के सूस शेफ़ हैं और माशाल्लाह से 15 साल से बीच लग्जरी होटल के साथ जुड़े हुए हैं। इनके साथ हमने पहले भी शोज़ किए हैं। लाइवली वीकेंड्स में ये फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं, लेकिन मसाला चैनल पर आपने इनको देखा होगा। कई ईद के रिकॉर्डेड शोज़ भी हमने किए, बीच लग्जरी जाकर भी किए और बाकी सारी बातें मेरे ख्याल से हम इनसे आकर ही करते हैं। आइए वेलकम करते हैं शेफ़ रिजवान खान को। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है। वेलकम टू माय शो। लाइवली वीकेंड्स में तो पहली मर्तबा आ रहे हैं। जी, लाइवली वीकेंड्स में पहली मर्तबा आया हूँ। शेफ़ रिजवान, आप में कौन सी ऐसी ख़ास बात है कि बीच लग्जरी आपको छोड़ ही नहीं रहा है? 15 साल से आप उनके साथ हैं। असल में बीच लग्जरी जो है ना, बीच लग्जरी लोगों को प्रेजेंट करता है, आगे बढ़ने की जुस्तजू देता है और कहते हैं कि आप आगे बढ़ें और सपोर्ट करते हैं हमको। और है हमारे कितना पुराना, बहुत पुराना है, से चल रहा है और उसका खाना अभी भी सी फूड वहाँ का नो डाउट बहुत अच्छा है। और आपने सी फूड खाया होगा और सब आके खाते हैं और एंजॉय करते हैं। हाँ, एक अच्छा माहौल है, खुला माहौल है, तो सब आके खाते हैं तो सबको अच्छा और एंजॉय लगता है। तो हम भी उसी से जुड़े हुए वाबस्ता है। सही, छोड़ने का दिल नहीं चाहता। और छोड़ने का दिल भी नहीं चाहता। घूमते फिरते रहते हैं दुनिया में, मुख्तलिफ ममालिक में भी आप गए। कहाँ कहाँ आपका जाना हुआ? मेरा जाना दुबई में हुआ, हाँ। साउथ अफ्रीका में गया, श्रीलंका में गया और लाहौर में गया। ये फूड से रिलेटेड ही आपका फूड था से सारा? रिलेटेड कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह हुए, कोर्सेज हुए, क्या चीज़? मैंने बेसिकली सिंध क्लब से मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। सिंध क्लब से स्टार्ट करने के बाद मैं बीच लेक्चरी आया, फिर बीच लेक्चरी से फिर मैं मुख्तलिफ ममालिक गया। और कंपटीशन लाहौर में एशियन कंपटीशन हुई, हाँ, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता। ज़बरदस्त। तो सारे टॉप शेफ्स आए हुए थे। टॉप शेफ्स तकरीबन को एशिया के अच्छे खासे ममालिक के आए हुए थे और टॉप शेफ थे और चैलेंज का सामना था हमें। हाँ। और हमने 45 मिनट्स इनको दिए गए थे और फ्रॉम द वेरी स्क्रैच इन्होंने पास्ता बनाना था। कोई पास्ता की डिश आपने चूज की? जी हाँ, तो पास्ता भी लाइव बनाया? पास्ता बिल्कुल लाइव बनाया मैंने। और फिर स्टफ करके कुछ सैफरॉन सॉस के साथ, वो मुझे बता रहे थे। इंटरेस्टिंग ना, मतलब एक शेफ की लाइफ में कितना खाना खाना चलता रहता होगा। बिल्कुल। आप तो सोने से पहले यही सोचते होंगे कि अच्छा कल ऐसा बनाना है या वैसा बनाना है। हाँ, अगर जैसे कि मुझे अगर कोई चैलेंज दिया गया है कि भाई कल आपने कुछ नया कुछ करके दिखाना है, या आपके पास बैंक्वेट है, बहुत हैवी बैंक्वेट है, उसमें ये कहा है कि बहुत स्पेशल लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए कोई रेसिपीज चूज करनी है, तो फिर मैं रात को सोचता रहता हूँ। वेरी गुड। और तो कुछ नहीं चलता होगा? नहीं, और तो कुछ नहीं, खाना ही खाना होता है। सही है जी। अच्छा, आज की रेसिपीज की क्या खास बात है? ये बीच लग्जरी में भी आप लोग सर्व करते हैं? जी हाँ, ये लखनवी नली गोश्त है। हाँ। जो कि बहुत देसी है और लोग खाते हैं। अच्छा खाते हैं, चटपटा खाना है और मज़ा आता है इसमें खाने में। बिल्कुल। और खाने में मैं फिर इसके बाद हमारे पास मुर्गलाई है। मुर्गलाई मुर्ग जांगीरी, जिसे मुर्ग जांगीरी कहते हैं। मुर्ग जांगीरी ये भी एक मुगल दौर का है। और अच्छा खाना है ये भी। ठीक है। और ये जो हम बनाएंगे ये स्किन चिकन में बनाएंगे, ड्रम स्टिक में। और ड्रम स्टिक में मेरा नहीं ख्याल है कि आज तक किसी ने बनाया है। लेकिन हम ड्रम स्टिक स्किन के साथ बनाएंगे उसको। वेरी गुड। और शाही काजू बर्फी बनाएंगे। यम्मी। शाही काजू बर्फी मज़ेदार, जो घर में आराम से बन सकता है और मार्केट में मेरे ख्याल से ये चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास।
मार्केट में हो तो आराम से ना। हाँ, अच्छा लग रहा है, बात भी बड़े मजे मजे से कर रहे हैं ना, खूब मजा लेकर ना आपके अल्फाज निकल रहे हैं। बिल्कुल, खाना पकाना और खाना खाने में तो एक एंजॉयमेंट है। हाँ, वो लग रहा है करते हैं आप कितना एंजॉय करके बनाते हैं। अच्छा, हम इनको लेकर चलते हैं ब्रेक पे या किचन पे? किचन में आ जाए शेफ। आपका जो काम है हम उसी में आपको टच करेंगे, रखेंगे भाई। अच्छा जी, सबसे पहले हम बना क्या रहे हैं? सबसे पहले हम बनाएंगे लखनवी नली गोश्त। ठीक है, लखनवी ग्रेवी वाला है? ग्रेवी वाला है, ग्रेवी वाला सालन है और बहुत अच्छा है। हमारे पास ये नली गोश्त है, ये असल में तो क्या साफ सुथरा है भाई? साफ सुथरा, उसको खुश किया जाता है। ये बकरे की रांग होती है जिसको शिम्स कहते हैं। अच्छा। शिंक कहते हैं। ठीक है, नली वाला शिम्स, हाँ शैंक कहते हैं। और ये देखें, ये नली नजर आ रही है ना, असल में जो इंडिया में जो बनता है वो छोटे पीसेस में बनते हैं, हम बनाने हैं बड़े पीसेस में। ये थोड़ा सा डिफरेंट भी लगेगा। ठीक है, ये गोश्त के साथ है। ये हम गोश्त वाले के पास जाएं तो हम बोलें कि हमें ये नली वाला गोश्त देते हैं। कटाई ना ज़्यादा करें, कटाई ज़्यादा ना करो। गोश्त भी अगर अलग भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं, लेकिन हमें चाहिए नली। ठीक है, नली के अंदर जो गूदा होता है हम उसका इस्तेमाल करते हैं अच्छी तरीके से। तो ये हमारे पास है, उसको अच्छी तरीके से धो के और उसको खुश्क करना है। ठीक है, अच्छी तरीके से खुश्क करने के बाद हम लेंगे इसको, आज भी हमारे पास मलका फूड्स के मसाले हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे। सॉल्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है इनका, इसके अलावा इनकी ब्राउन प्याज, पिंक सॉल्ट भी इनका है, हिमालयन सॉल्ट, प्लस इनकी सॉसेज हैं और वो तमाम खानों के मसाले जो रिवायती खाने अगर आपको पसंद हैं वो आप अपने घरों में बना सकते हैं। MSG फ्री एंड ग्लूटेन फ्री है। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। हम चूल्हा इस्तेमाल करेंगे। हाँ, मैं चूल्हा जला दूँ थोड़ा सा। हाँ, गोश्त देखकर ना तबीयत थोड़ी सी खुश हो गई, साफ सुथरा गोश्त है बिल्कुल। अच्छा, ये हमने ऑयल डाल दिया। तकरीबन इतना ऑयल डालना है कि हमने ज़रा सा तकरीबन कोई 4 टेबल स्पून के करीब। अच्छा, और ये तकरीबन किलो होगा? ये तकरीबन हाफ केजी है। हाफ केजी है? हाफ केजी के हिसाब से हम बना रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे अभी? ये लौंग है, 4 अदद से 5 अदद हम लौंग डाल देंगे इसके अंदर। ये हमने लौंग डाल दिया। दागचीनी, दागचीनी हमने इसमें डालना है तकरीबन 3 से 4 पीसेस। ठीक है, ये हमने डाल दिया। इलायची, इलायची तो मीठे में भी डलता है, किसी खाने में डलता है तो उसकी अलग सी अरोमा और खुशबू आती है जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमने 5 अदद इलायची डाल दी इसमें। तरीके से सिखा रहे हैं, मेरी ज़रूरत नहीं, मैं बैठ जाऊँ, मैं खुद भी लिख लूँ, बल्कि जो आप बता रहे हैं। आप लोगों को वक्त भी मिल रहा है लिखने का, अगर जो लोग रेसिपी नोट कर रहे हैं ना आराम से। आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, इसको तकरीबन को हम 1 मिनट तक इसको हम सौते करेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से सौते करने का मतलब ये होता है कि खुशबू है इसके अंदर। वो लोग भी आपकी बातों को एंजॉय कर रहे हैं। बात आप कर ज़्यादा नहीं रहे हैं, बात तो आप खाने की कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना वो हमें मज़ा आ रहा है। अच्छा, ये हमने 1 मिनट हमने बना दिया। अब 1 मिनट तो हमारा हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे नली। ठीक है जी, ये भी चला गया। ब्रेक का वक्त है। शेफ रिजवान, अभी ब्रेक आ रही है तो अभी हम कुछ इसमें मज़ीद कुछ डाल लें? नहीं, इसको हम सिर्फ 5 मिनट तक जो है ना हम इसको अच्छी तरीके से हम इसको हिलाएंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए। बस सही, तो हम ये कर लेते हैं। एक इन्हीं से ब्रेक ले लेते हैं ना। ज़रा ब्रेक बोलिए, ज़रा हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से आने के बाद फिर हमको बताएंगे कि किस तरीके से ये बनता है। तब तक मुस्कुराते रहिए। जी खुशामदीद। लखनवी नली गोश्त आज बना रहे हैं शेफ़ रिजवान, हमारे साथ हैं, बीच लग्जरी होटल से आए हैं। हमने क्या किया था ब्रेक में जाने से पहले, वो ज़रा रिकैप कर दें अगर किसी ने अभी ज्वाइन किया है।
तो जैसे कि तेल, और इसके अंदर हमने गरम मसाले डाले थे 3 किस्म के। ठीक है। वो डालने के बाद हमने उसको 1 मिनट सोते किया। दालचीनी, इलायची और लौंग, और उसके बाद ऑयल में हमने सोते करके इसके अंदर हमने ये नली डाल दी। ठीक है। नली डाल दी, और नली डालने के बाद अब ये देखें कि इसमें किस तरीके से कलर आ रहा है। इस कलर आने की भी वजह मैं आपको बताता हूँ। हाँ। इसको हम निकाल देंगे अब। अच्छा, सिर्फ कलर आपने दिया। हाँ। और ये कलर हम इस वजह से देते हैं, हाँ। अगर ये गलता है तो ये फैलेगा नहीं। अच्छा, ये नली के साथ जुड़ा रहेगा। आप जब इसको काटेंगे या चम्मच से निकालेंगे तो ये अलग हो जाएगा, लेकिन फैलेगा नहीं। ठीक है। तो सोते करने का मकसद हमारा सिर्फ ये होता है। सील कर दिया। हाँ, अब इसको मैंने सील कर दिया। सील अच्छा, करने के बाद एक सवाल ये है, ये तो आप नली में बना रहे हैं क्योंकि ये है ही नली गोश्त। हम नॉर्मल गोश्त में भी ये रेसिपी बना लें? बिल्कुल बना सकते। मिक्स बोटी में बना लें। बिल्कुल जो नॉर्मल हम घर में गोश्त का पैकेट निकाला और ऐसे बना। मिलता जुलता जायका इसका कैसा होता है? आलू गोश्त टाइप होता है, सालन होता है, कढ़ाई होती है? बेसिकली आप पाया समझ लें, मटन कूना समझ लें, अरे वाह वाह, या निहारी समझ लें। मतलब इन तीनों में से कॉम्बिनेशन इनका मिलता जुलता है। कुन्ना आता है आपको? जी हाँ। हाय हाय, कुन्ना। ये हमने 3 अदद दरमियाने साइज के स्लाइस कटे हुए प्याज। ठीक है। हम इसको सोते करेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा ब्राउन करेंगे इसको। अच्छा, इसमें टमाटर भी डालेंगे? जी हाँ। हाँ, फिर कैसा कौन? अच्छा ठीक है, सालन टाइप का। अगर टमाटर डालेंगे तो तो नहीं होगा फिर ये। He's right। तो शेफ रिजवान, आप वैसे कुकिंग की फील्ड में एज शेफ कितने सालों से? मैं इससे पहले था फिशरमैन। हाँ, मछली के बारे में आप सब जानते हो? जी हाँ। इससे पहले फिशरलैंड में था, तो मेरे वाले साहब मछली सप्लाई किया करते थे। तो उसने कहा कि यार अब बहुत हो गया, हाँ। तो अब कुछ नया हो जाए। तो मैंने ठीक है। अच्छा, ये जो हूँ अगर कुकिंग लाइन में हूँ तो मैं अपने वालिद की वजह से हूँ। अच्छा। मेरे वालिद ने मुझे मेज पे बहुत मेहनत की। हाँ। फिर आपका अपना इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत खाना। हाँ, बिल्कुल की तरफ। मछली तो खूब खाई होगी आपने? अभी तक खाता हूँ, अभी तक शिकार में जाता हूँ मैं। कौन सी फेवरेट है आपकी मछली? सबसे बेस्ट मछली कौन सी है, सालन के लिए और वैसे फिंगर फिश के लिए? असल में मैं जो मछली यूज़ करता हूँ, कोई भी छोटी मछली हो, हाँ। जैसे कि दंदिया वगैरह भी कहते हैं, धोदर फिश भी कहते हैं, जिसमें कांटा होगा उसमें जायका होगा। हाँ। अब बड़ी मछली तो जितनी भी ले लें, लेकिन उसमें जायका नहीं होता, क्योंकि हम उसको कांटे से निकाल लेते हैं और उसको बोनस कर देते हैं। कहते हैं मछली वही खाएं जिसमें कांटा है। कांटा है, उस जायके में भी अच्छा है। और फ्रेश मछली हम तो खुद शिकार करके खाते हैं भाई। और कैसे फ्राई करते हैं आप? क्या हम वहाँ फ्राई भी करते हैं, वहाँ सालन भी बनाते हैं, एंजॉय करते हैं। किसके साथ जाते हैं? हम अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, दोस्त वगैरह हैं हमारे। एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को खूब, है? जी हाँ। अच्छा। तो कितनी देर में कितनी मछलियाँ पकड़ते हैं? क्या खामोशी से बैठते हैं जैसे हम लोगों को देखते हैं टीवी पे कि बस एक खामोशी से शोर नहीं मचाओ, शोर मचाओ तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एंजॉय करते हैं। असल में हम खुद भी एक्सपर्ट है कि हमको पता है कि मछली किस जगह में लगनी है और उनका क्या क्या टाइम है। तो उस टाइम पे जो है हम थोड़े से खामोश फील कर दें और मछली पकड़ते हैं। तकरीबन कोई हम 2 दिन समंदर के अंदर होते हैं और फुल एंजॉय करते हैं। वाह भाई। तो बीच लग्जरी होटल के लिए भी लाते होंगे मछलियाँ पकड़ के? बीच लग्जरी होटल के लिए तो नहीं ला सकते फिलहाल, उसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है। अच्छा। ज़्यादा है। हाँ। हम तो घर के लिए लाते हैं और वहीं पर भी खाते हैं, दोस्त या अहबाब जो होते हैं उनके लिए। आप ही कुक करते होंगे? नहीं, सब मिलके खाते हैं। अब मैं बोलूँ कि बीच लग्जरी में भी काम करूँ और आपके साथ भी काम करूँ तो एंजॉय का फायदा क्या? सारा वक्त काम ही करता रहूँ। तो मिलजुल कर करते हैं, वो भी सीख जाते हैं और बनाते हैं। जी, कोई कॉलर शॉलर है? ज़रा हम बात करें, पूछें क्या हाल चाल है हमारे कॉलर्स के, पूरा हफ्ता इनका कैसा गुजरा। रिजवाना आ गई हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आपको पता मैं तो लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, माशाल्लाह से, वेरी हैप्पी। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं भी अपने आप को लकी समझती हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और अल्लाह का दिया हुआ जो कुछ भी है बहुत कुछ है हमारे लिए। चलो शुक्र है, याद किया आपने अपनी नेमतों को। और आप कैसे? आप लोग सब कैसे? बहुत अच्छा शो है। हाँ, शेफ कैसे लगे आपको हमारे? मुझे एक बार इनसे आपने कुन्ना गोश्त की जरूर रेसिपी बताइए। मैं वही कह रही थी, पता होता है ना शेफ,
मैं आपसे कुन्ना तो लिखवा ही लेती कि कुन्ना भी सिखाई दें। जी 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 बिल्कुल। अगर फिर आ जाइएगा आप हमारे फिर शो। इंशाल्लाह आएंगे। और आपको मछली की भी रेसिपी लेकर आइएगा। जी 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 मछली की भी आप है ना इसमें नोट डाउन करवाइएगा। ठीक है। और किरण अच्छा कोई क्वेश्चन भी है? अब बस क्वेश्चन ये है कि हफ्ता आपका कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा? कुछ बुराई आई? कोई परेशानी आई? नहीं कोई परेशानी नहीं, ये हफ्ता तो बहुत अच्छा गुजरा है। वेरी गुड वेरी गुड। क्यों, कोई खास काम किया था आपने ऐसा कि अच्छा गुजरा? नहीं एक दो सूट शॉपिंग कर ली तो इस वजह से भी वो शॉपिंग के कपड़े की खुशी होती है तो पूरा हफ्ता खुशी खुशी गुजरा है। ओहो, ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं भी, बड़ी बड़ी खुशियाँ मांगे। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, इसको कितना और मजीद ब्राउन करना है? इसको और मजीद ब्राउन करना है। अच्छा, आप बिल्कुल हल्की आंच पे कर रहे हैं और जी हाँ। मुसलसल चला रहे हैं। हल्के आंच पे तक जलेगा नहीं और सॉफ्ट रहेगा और ग्रेवी बनने में जो है ना इसका अच्छा सा ग्रेवी बनेगा इसका। चल, इसके बाद कोई क्या चीज़ डालेंगे आप? मसाले? इसके बाद हम इसके अंदर वापस से नली डाल देंगे। हाँ। फिर उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, मसालों में वैसे क्या क्या जाता है इसमें? इसमें मसाले में हम ज़ीरा पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, लाल मिर्च ठीक है। और ज़ीरा पाउडर। ये इस्तेमाल करने के बाद हम इसमें पानी में डाल के इसको दम पे रख देंगे। अच्छा, सही है। दम पे रखने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से दम पे रख देंगे ताकि जब तक जो है ना हड्डी से जब नज़र आएगा कि इसकी गोश्त जो है ना बिल्कुल अलग हो रहा हो। ठीक है। नज़र आ जाता है कि हल्का सा अलग हो रहा हो। और तकरीबन इसको कितना टाइम लगेगा? तकरीबन कोई 45 मिनट अच्छा, इसको फिर हम रख के छोड़ देंगे ठीक है। ताकि अच्छी तरीके से होने, क्यों टाइम लगता है और देसी खानों में जब तक मेहनत नहीं है तो वो खाना नहीं है। आपके खाने तो अच्छे ही बनते होंगे क्योंकि ये अपने अंदर ना कुछ आप नेगेटिव नहीं रख रहे होंगे, है ना? ऐसे मुस्कुराहट के साथ बना रहे हैं, अच्छे से अच्छी थॉट्स के साथ खुशी से बना रहे हैं, तो खाना खराब हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और खाने वाला भी खुश। सारी एनर्जी इनकी खाने में आ रही है। कहते हैं कि खाना अगर मुस्कुरा के बनाया जाए तो वो खाना भी मुस्कुरा के पेश किया जाए और खाने वाला भी मुस्कुराएगा। हाँ, वो एनर्जी भाई, वाइब्रेशन चली गई ना खुशी की इसमें। चले जी, मैं एक और कॉलर ले लेती हूँ। आपने मसाले बेशक डालने हों। अस्सलाम वालेकुम नाहिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं किरण? मैं आपको पता बहुत हसीन, खूबसूरत, कामयाब, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। फर्स्ट टाइम कॉल की है मैंने और क्या इत्तेफाक है, हसीन इत्तेफाक के कॉल भी मेरी देखने लग गई है ना। अच्छा तो जी, क्या कहना चाहेंगे? आज की रेसिपीज आपको कैसी लग रही है? हाँ, मैं ये इनको शेफ को खुशामदीद कहती हूँ और सलाम अर्ज करती हूँ इनको। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? किरण, आपसे कहना ये कि माशाल्लाह माशाल्लाह आप इतने माशाल्लाह माया नाज किस्म के को साहब बुलवाती हैं, प्रोग्राम में करवाती हैं और ये मेरी टीम का कमाल है। तजुर्बात से यकीनन हमें बहुत इस्तेफादा भी होता है। हाँ। जैसा कि अभी आपने शेफ ने अभी फरमाया कि जिस मछली में कांटा ना हो तो उसका जायका भी अच्छा नहीं होता। हदीस भी है ये बड़ी अच्छी काम की बात की कि मछली जो कांटेदार होती है वही जायकेदार होती है। ये बहुत मैं समझती हूँ कि इंफॉर्मेटिव मेरे लिए बात थी। तो आप इतनी अच्छी अच्छी जब कुक को बुलाती हैं तो उनके तजुर्बात से थोड़ा सा फायदा उठाते हुए हम नाजरीन कारीन जो भी फायदा उठा सकें, कोई हल्की फुल्की टिप्स वगैरह जैसे आप बता दिया करें। सही है। तो ये है कि हमारे एक इनकी जो बात जा रही है तो एक मुस्तनद कुक है ना, तो इनकी जो चीज़ है हमें जो बताएंगे तो वो हमारे लिए तो कमाई होगी हमारे लिए तो अच्छी। तो बस ये मैं इनसे हम कोई भी शेफ आपके प्रोग्राम में आए बिल्कुल सही, तो आप उनसे जो किचन टिप्स जरूर ले लिया करें। जरूर जरूर। सही है जी, आज तो ये काफ़ी सारी देंगे, जैसे मछली के बारे में अभी हमने बात की। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हल्का ब्राउन करने के बाद आपने डाल दी नलिया वापस। अब हम इसके अंदर वाटर ऐड कर देंगे। ठीक है, और मसाले में यहाँ रख देती हूँ जो आपको चाहिए। हल्दी, जीरा पाउडर, लाल मिर्चें। हाँ, और पानी हमने इतना डालना है कि गोश्त डीप हो जाए। ठीक है, हल्का सा डीप हो जाए। ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, तकरीबन कोई 1 खाने का चम्मच। अच्छा, दोनों का एक एक सही है, बराबर टेस्ट आएगा इसका। मलका फूड्स के हम जिंजर गार्लिक पेस्ट। ओके, अच्छा, ये आपने प्याज में भूनते वक्त नहीं डाला ना, आपने अभी पानी के बाद डालना है इसको। ये 1 खाने का चम्मच ठीक है, हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। सही है। मसाले, ये है लाल मिर्चें,
लाल मिर्च तकरीबन 2 खाने के चम्मच। अच्छा, ठीक है। 2 खाने के चम्मच डाल दिए इसमें। ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर तकरीबन कोई 1 चाय का चम्मच, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। ठीक है। हल्दी। हल्दी भी तकरीबन कोई 1 खाने का चम्मच। अच्छा, ये थोड़ी ज़्यादा। ये थोड़ी ज़्यादा ताकि कलर आए इसमें। धनिया पाउडर वगैरह कुछ? धनिया पाउडर भी है इसमें। ये कोरिएंडर पाउडर। कोरिएंडर पाउडर, ये धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। ठीक है। और ब्लैक पेपर वगैरह? ब्लैक पेपर हम डालेंगे एंड में यूज़ करेंगे इसको। ठीक है। ये हमने 1 चाय का चम्मच डाला। ठीक है, सही है। ये आ गए मसाले। ये आ गए मसाले। अब इसको आप ढक के रख दें। इसको भी हम हल्का सा हाँ। इसको हिलाएंगे ताकि ये हल हो जाए इसमें। ठीक है। हाँ, अक्सर अब हम break ले सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि प्याज के अंदर ही जो है ना हम अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसको मिलाते हैं ताकि कच्चापन जो है ना उसका ख़त्म हो जाए। हाँ, लेकिन इसके अंदर जो है ना ऐसे नहीं किया जाता। पानी डाल दिया, पानी फिर डाल आपने दिया, डाला। आल डाल दिया। ठीक है, क्योंकि कुछ मटन फर्क है, होता? मटन पकता है 45 मिनट जब लगेंगे इस पे तो ऑटोमेटिकली वो उसका वैसे ही। कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सही है। चले जी, अब हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, इसको जब तक हम ढक के रख देंगे और ये पकेगा, हम अपनी अगली रेसिपी यानी कि बर्फ़ी आपने कहा उसको जमने में टाइम लगता है, हम मीठा शुरू करेंगे। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर। स्टे विद अस। जब से हमें पता चला ना कि ये कुन्ना भी बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं तो अभी से ही बुकिंग हो गई। इनफैक्ट मैं इतनी एक्साइटेड हो गई। अच्छा, तो शेफ़ जब आप नेक्स्ट आएंगे तो कुन्ना बनाएंगे, मछली बनाएंगे और क्या बनाएंगे? वो बेचारे सोच में पड़ गए कि पहले ये निपटा लेते हैं आज। हमें इतनी वो हो रही है ना बेचैनी। आ जाए शेफ़ बैठे थे कि पानी पी लेता हूँ मैं और फिर अच्छा जो हमने नली चढ़ाई थी वो हमने प्रेशर कुकर में डाल दी ताकि अच्छी तरह से गल जाए और जल्दी गल जाए, वरना आप इसी में पतीली में जैसे था उसी तरह से कुक करते रहे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने बताया है। बाकी चीज़ें हम बाद में डालेंगे, बट अभी आ जाते हैं बर्फ़ी पे हम आ जाते हैं। बर्फ़ी हम बना रहे हैं, शाही बर्फ़ी बना रहे हैं। ठीक है। काजू बर्फ़ी। अच्छा, शाही काजू बर्फ़ी। ठीक है। ये हम कढ़ाई लेंगे इसमें। ठीक है। खूब सारा खोया लेकर आए थे ना। ये एक तो वो काजू कतरी होती है ना, हाँ, वो अलग होती है। ये अलग होती है क्योंकि इसमें हमने खोए का इस्तेमाल किया है। तो खोए का इस्तेमाल करेंगे, काजू का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा। और शक्कर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोई मैथमेटिक इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है। बहुत ईजी है, तो आराम से घर में भी हम बना सकते हैं। सही है। मुश्किल नहीं है। ये खोया है तकरीबन कोई 1 kg। 1 kg खोया है। हम उसको हाथ से मतलब ठीक है उसको मुँह करेंगे, तोड़ के अच्छा हम डालेंगे और हल्की आंच कर लेंगे ताकि लगे नहीं। तो शेफ़ आपको ये खाने भी आते हैं, ये मीठे भी आते हैं? हाँ। ये चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल सब आता होगा? आप एक काम करें, आप जो है ना इसको चलाते हैं कि नीचे लगे ना। हाँ, ताकि नीचे लगे ना और ये हल भी हो जाए। ठीक है। आपकी रेसिपी ज़रूरत थी मेरे को, तो मैंने बोला कुछ ऐसी रेसिपी बनाओ तो आपकी हेल्प ही हो जाए। चलो, किसी ना किसी की ज़रूरत बनना सीखें सब लोग, तो अल्लाह भी इंजॉय करता है कि हाँ ये मेरा मखलूक जो है ना मेहनत कर रहा है। 1 kg आपने ले लिया जी, 1 kg ले लिया और उसमें तकरीबन कोई हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। हाँ। 350 ग्राम। 150 ग्राम। 350 ग्राम तकरीबन कोई 1.5 पाव के करीब होगा। ओके। 1.5 पाव के करीब है। शुगर का इस्तेमाल और हम इस वजह से कम करते हैं क्योंकि ज़्यादा अगर इसमें चीनी तेज़ हो जाए तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता। शुगर जितना कम होगा लेवल उसका, उतना ही जायके में अच्छा लगेगा और खाया जाएगा। दरमियाना। और शुगर के लिए भी
हाँ। अच्छा है कि कोई शुगर का मरीज है तो वो भी खा सकते हैं ना थोड़ा बहुत। हाँ, वो मिलती है ना ऐसी कलाकंद शुगर अक्सर मिठाई की दुकानों पे, शुगर फ्री। शुगर फ्री। तो हम इसमें ये 350 ग्राम शुगर भी ऐड कर देंगे। और क्या डाल रहे हैं? अब इसको हमने हल करना है अच्छी तरीके से। ये क्या? ये काजू है, हम बाद में डालेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप मुझे तो दीजिए। बस अब आपका काम है जी हाँ, अब चमचा हमारा चलाना। ठीक है। और ये हल्की आंच पे, हल्की आंच में इसको हल करते रहना है। ठीक है। अब ये देख रहे हैं नीचे से लगने की वो आ रही है, तो ये नीचे लगना नहीं चाहिए। ठीक है, ये ब्राउन नहीं आना ब्राउन नहीं होना चाहिए। हल्का कर दूं मैं? नहीं, मैं इसी में हल कर दूंगा इसको। परफेक्ट शेफ है आप। हाँ हाँ, क्या बता रहे थे आप ब्रेक में कि एक दिन आपने इसके ऊपर क्लास दी थी हाँ। नाइफ का? क्या? अब जैसे कि हमारे पास शार्प नाइफ नहीं है तो हमने शार्प नाइफ करनी है। हाँ। अब शार्प नाइफ हम कैसे करेंगे? हमारे पास तो वो कुछ भी सामान नहीं ही है, ये जो एक शार्प नाइफ करने का होता है। हाँ, ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। फिर? तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हम तो होटल लाइन में काम करते, तो हम इंजीनियर डिपार्टमेंट में गए तो हमने रेकमाल का इस्तेमाल किया। रेगमाल, ठीक है। रेकमाल लिया, रेकमाल से हमने अच्छी तरीके से शार्प किया और शार्प करने के बाद उनको बताया कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप कुछ ना कुछ देख के आप कर सकते हैं। शार्प आप ज़मीन पे भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई उखड़ा हुआ चीज़ हो तो उस पर आप रगड़ दें तो शार्प हो जाती है। लेकिन शार्प करने के लिए पत्थर और कोई मशीनरी वगैरह होती है उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। लेकिन नहीं है तो कर ऐसे सकते भी हैं कर इसमें। लें। सही है। वो चाकू छुरी कैंची तेज करने वाले का इंतजार ना करें। हाँ, इंतज़ार नहीं कर रहे और मुझसे रब्ता करें, मैं मौजूद हूँ। कुकिंग के साथ मैं ये भी कर लूँगा। तो किचन का माहौल तो आप बड़ा अच्छा रखते होंगे या आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं? नहीं, ऐसे दोस्ताना माहौल, हंसते हंसते मुस्कुराते और काम हो जाता है। भाई लोग जानना चाहेंगे आप फिशिंग कहाँ करने जाते हैं? मैं अगर फिशिंग, हम जैसे लोगों को शौक है फिशिंग का तो कहाँ जाएं? मछली किसी प्रोफेशनल को पकड़ के साथ जाएं तो ही मछली पकड़ी जाएगी, वरना खाली आता है। खाली आती है। जर्ना आइलैंड का नाम तो आपने सुना होगा। हाँ। जब हम जाते थे, जो समंदर के बीच में एक पहाड़ निकला हुआ है, बिल्कुल खूबसूरत सा। आजकल हर चैनल वाले भी जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कभी कोई नहीं जाता था। हाँ। उसका नाम है चरना आइलैंड। हाँ। चरना आइलैंड अच्छा, यहाँ से तकरीबन कोई 2 घंटे का मुसाफत में अच्छा। जा सकते हैं। फिर वहाँ से आपको कुछ छोटी छोटी किश्तियाँ होती हैं वो करनी पड़ती हैं। अच्छा, तो वो आप करके फिर आगे? हाँ, फिर आगे जाते हैं। वहाँ से फिर आपको एक झरना आइलैंड से तकरीबन कोई आधे घंटे का सफ़र है। वहाँ मछली है जिससे हम अपने अल्फाजों में उसको पतराठी कहते हैं, जो समंदर के अंदर सीपियाँ बनी हुई होती हैं। अच्छा। मछलियों के घर बने हुए होते हैं। अच्छा। तो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, तो उसको शिकार करने के लिए बड़ी मछली आती है। तो वो बड़ी मछलियाँ हमारे हाथ लग जाती हैं। लास्ट कब गए थे आप? कब जाएंगे आप? मुझे तकरीबन एक महीना हुआ मैं आया हूँ। अब फिर दोबारा अब तकरीबन कोई हमारे ये होता है 4 महीना 5 महीने के बाद कोई एक ट्रिप लगता सीजन है। भी तो होता होगा ना? नहीं, हमारा सीज़न नहीं है। जून जुलाई में सीज़न होता है। जून जुलाई में क्योंकि मच्छी का शिकार पे पाबंदी हो जाती है, सही है। हम चले जाते हैं। तो खैर कहते हैं खानी भी नहीं चाहिए, लेकिन सब जगह मिलती है। सब जगह मिलती हाँ, है। उसका भी एक रीज़न होता है। अच्छा, ये आप मुसलसल देखें, खोया बिल्कुल मेल्ट हो गया। चीनी आपने 1 किलो खोया और 350 ग्राम शुगर। ठीक है, अभी मज़ीद इसमें कुछ जाना है? जी हाँ, इसके अंदर हम मज़ीद डालेंगे, ये है काजू, इसको हमने पाउडर किया हुआ है। ठीक है, नॉर्मल काजू, कोई रोस्ट नॉर्मल नहीं? रोस्ट नहीं है, नॉर्मल। और ये कितना? ये तकरीबन कोई 125 ग्राम। अच्छा, ठीक है। 125 ग्राम खोया हम इसमें काजू डाल दिया, पाउडर किया हुआ। और पाउडर भी हम थोड़ा सा दानेदार लगते हैं ताकि खाने में मुंह के अंदर आए, जैसे कि दांतों में चबाने में अच्छा लगे। अच्छा शेफ़, एक और ब्रेक आ गई है, अभी आप मज़ीद इसमें कुछ डालेंगे? जी, इसमें मैं अब ठंडा करूँगा इसको और इसके अंदर डालूंगा सेफ्रॉन। ठीक है, तो अभी आप कितनी देर तक इसको कुक करेंगे? बस ये हमारा हो चुका है। बस चूल्हा बंद कर देंगे? चूल्हा बंद कर दूंगा मैं। सही, चूल्हा बंद करते हैं। जो सेफ्रॉन डालेंगे वो हम आपके सामने डालेंगे। ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे।
जी वेलकम बैक। पूरी ब्रेक हम मछलियों की बातें करते रहे, फिशिंग की बातें करते रहे जी हाँ। और साथ साथ ये चमचा चलाते रहे जो बर्फी यहाँ पर तैयार हो रही है। सिर्फ और सिर्फ आपने 1 किलो खोया लिया, हाँ। 350 ग्राम्स आपने चीनी डाली, हिलाते रहे हिलाते रहे हिलाते रहे। हाँ, और तकरीबन कोई 125 ग्राम हमने काजू का पाउडर, काजू को हम ग्राइंड करके हम उसको काजू पाउडर बना के हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब ये मिलाने का मकसद मेरा ये है कि मैं इसको ठंडा करना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब ठंडा करने के बाद इसी के दौरान ही हमने तकरीबन कोई 1 चाय का चम्मच दूध है, ठीक है, दूध में हम डाल देंगे ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान के कुछ कतरे हैं, ठीक है, ये हमने कतरे डाल दिए और हम इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा, ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए। इसका भी कलर बहुत अच्छा आया है। हाँ। ठीक है, मुसलसल चलाते रहे। काजू बिल्कुल एंड में डाले थे और काजू डालने के बाद आपने कुछ 5 मिनट चूल्हे पे रखा। चूल्हे पे रखा ताकि मेल्ट हो जाए। अब ये हमने डाल दिया सैफरान। ठीक है। शेफ से कुन्ना सीखने में मज़ा आएगा। सब बड़ा डिटेल में आप बिल्कुल तरीके से बताएंगे। अब इसको हम हिलाते रहेंगे अच्छी तरीके से ताकि ये ठंडा हो जाए। सही है। हम और एक आपने डिश में आप इसको निकालेंगे। जी हाँ, बाद में कट करेंगे। असल में इसका काम जो है ना, पकाना नहीं है, इसको ठंडा करना है। अच्छा, अब इसी के अंदर इसको ठंडा करना है और इसको जमाना है हमने। ओके। और फिर आप पीसेस कट करके इसको हम सजाएंगे, सर्व करेंगे इसको। अच्छा, ये जो पायरेक्स का डिश लिया हुआ है, कोई भी आप डिश ले लीजिए जिसमें आप फैलाएंगे और उसको कोई ग्रीस व्रीस कुछ नहीं करना, सिंपल आप। सिंपल। ठीक है। एक बटर पेपर ले लेंगे, बटर पेपर लेके इजी हो। तो शेफ, अगर हम इसको इसी में रखे रहें या चलाना ज़रूरी है ठंडा करने के लिए? ठंडा करने के लिए ऊपर से अगर हम ठंडा नहीं करेंगे तो ये पापड़ी जम जाएगा। तो पापड़ी जब जम जाएगा तो वो हो जाएगा सख्त, और सख्त हो जाएगा तो वो बेकार होगा। हमें थोड़ा सी सॉफ्टनेस चाहिए, इसीलिए मुसलसल चलाते हैं, हाथ से मुसलसल चलाना पड़ता है इसको। अब ये कि ज़ाफ़रान का टेस्ट भी इसके अंदर आ गया और ये बिल्कुल इतना ईजी है, घर के अंदर हम किससे बना सकते हैं, कोई मुश्किल ही नहीं है। जैसे कि मेहमान वगैरह आते हैं कि हम स्वीट वालों की तरफ भागते हैं कि जाके स्वीट ले आए फलाएं, हम घर में पहले ही 1 दिन तैयार करके रख सकते हैं फ्रिज में और तकरीबन कोई हम इसको 15 दिन तक अपने पास रख सकते हैं आराम से बना के फ्रीज भी कर दें, फ्रीज कर दें इसको। अच्छा, दूसरे चूल्हे पे वहाँ पर प्रेशर कुकर पर कुक हो रही हैं वो जो नलियाँ हमने रखी थी मसाले के साथ, प्याज के साथ। बहुत आसान तरीका, उसमें मज़ीद अभी दही और टमाटर आप डालेंगे? जी हाँ, ठीक है, वो हम बाद में डालेंगे। अच्छा, अब हमारी जो अगली रेसिपी है वो है, क्या बना रहे थे आप? चिकन मुर्ग जहांगीरी। मुर्ग जहांगीरी। ये आपको जहांगीर का दौर याद आ जाएगा। हाँ, ऐसे कह रहे जैसे मैं थी ना उस दौर में, याद आ जाएगा। एक हिस्ट्री तो पढ़ते हैं ना हम, अक्सर देखते हैं ना किताबों वगैरह में हिस्ट्री पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये इन्होंने ड्रम स्टिक्स लिए हैं और ये स्किन के साथ आप ड्रम स्टिक्स ले रहे हैं, इसमें आप बनाएंगे? इसमें मैं बनाऊंगा जहांगीरी। ठीक है। अच्छा शेफ़, मुझे ये बताएं कि ये भी जहांगीरी भी सालन वाले बनेगी या सालन? ठीक सालन होगा ना। ठीक है, सही है जी। मज़ेदार से आज खाने बने ज़बरदस्त। हमारे पास पॉट्स एंड पैन्स हैं, शेफ़ भी इंजॉय कर रहे हैं इसमें, इसके नॉन स्टिक में। कहीं भी आपको नहीं लगा होगा कि खाने आपके जले हैं। और ये शेफ़ कुकवेयर के हैं, आप लोग भी ऑनलाइन जाकर ऑर्डर कर सकते हैं majesticchef.com पर, और इनकी वेबसाइट है। इसके अलावा दे आर द पायनियर्स इन प्रेशर कुकर। ये जो प्रेशर कुकर हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पाकिस्तान में, ये सबसे पहले इन्होंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया था इस कंपनी ने, शेफ़ कुकवेयर में। अच्छा, ये देखें, आस्ते आस्ते जम रहा है, थिक भी हो रहा है, थिक भी हो रहा है। अब इसको सख्त होने वाला है। अगर ये नरम रह जाएगा तो ये फैल जाएगा, इसका कोई सॉफ्टनेस नहीं होगा। खास एक टेम्परेचर पे ला के फिर आप उसको फैलाएंगे? इसको फैलाऊंगा मैं, जिसमें मज़ीद चलाना नहीं होगा। फिर हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अपने दूसरी रेसिपी हम बनाती, तीसरी रेसिपी, जब तक वो हमारी बनेगी तो ये हमारा तैयार हो जाएगा। और फिर जो पहली रेसिपी हमने बनाई थी उसको हम सर्व भी कर देंगे, आपको बता भी देंगे। सर, छुट्टी मिलती है आपको बीच लग्जरी से? जी। क्या करते हैं छुट्टी वाले दिन? घर पे रहते हैं? छुट्टी वाले दिन बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। घर पे या बाहर कहीं लेकर जाते हैं? बाहर लेकर जाता हूँ। कुकिंग घर पे करते हैं आप? कभी कभार बेगम फरमाइश करे तो?
बेगम फरमाइश करे तो, लेकिन बेगम वो फरमाइश करती है तो मैं बोलते चलो कभी कभार ही बनाऊंगा, लेकिन रोज नहीं, वरना उनके हाथ के खाने आप उनको खाने मुझे अच्छा। वैसे देख रही हैं वो? हाँ, शो देख रही हैं? जी जी बिल्कुल, मैंने उनको बताया था कि शो देखना, तो वो बिल्कुल तैयार बैठी हुई होंगी और शो। हाँ, अगर कोई तारीफ कर दें बेगम की, सुन रही होंगी। भाई देखें, ये जो मैं बना रहा हूँ ये आपने घर में बनाना है, बहुत इजी है, ये आपको मेरे ख्याल से मैंने बताया भी था, लेकिन नहीं बनाया। अगर नहीं बनाना तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं बना के रहूँगा, आपने बनाना ही है, तो बहुत इजी है। सही है। पूरे स्क्रैच से आपने सीख ली बर्फ़ी बनाना, और एंड तक कब तक चलाना है? ये अभी तक चला रहे हैं क्योंकि पापड़ी ऊपर बन जाएगी अगर गर्म रहेगा तो। अच्छा, फिर ब्रेक आ गई है, ब्रेक आ गई शेफ़, अगर आपको मज़ीद इसको करना है बस थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जो है ना हम इसको डाल देंगे इसमें, और डालने के बाद हम इसको ठंडे पे रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए। ठीक है जी, ब्रेक ले लीजिए। मैं ज़रा चेक करूँ कितना ठंडा हुआ है। ठंडा हो रहा है। हाँ जी, बर्फ़ी हमने निकाल दी है, और आप देख सकते हैं इन्होंने एक बड़ी टेक्निक इस्तेमाल की। थोड़ा सा आपने क्या गीला किया था, क्या किया था? घी या तेल, ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं घी का। घी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये उल्टा जो हाथ है, शहादत की उंगली है, इसको हम यूँ टच करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा लग जाएगी, थोड़ा सा घी लग जाए, ये देख रहे हैं हम होंगे कि घी लग गया। अब देखें कि हम इसके साथ टच कर रहे हैं, तो अभी क्या हो रहा है कि हाथ के साथ चिपक रहा नहीं है, और इससे हमें ये तय का भी पता पड़ रहा है कि ये कितने मिनट में सख्त हो जाएगा। अच्छा, सही है, सख्त हो जाएगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा। और अगर चिपकता तो हमको दोबारा से इसको डाल के वो कुक करना पड़ता। ठीक है, वो पानी रह जाता और ठीक से बर्फी नहीं जमती। वेरी गुड जी। आ जाते हैं अपनी थर्ड रेसिपी। अभी हम मजा आ रहा है ना आपको? जी जी, आप बताएं, आपको मजा आ रहा है? मुझे तो बहुत आ रहा है, सबको हम तो एंजॉय करते हैं खाना बनाते हुए। अच्छा जी, आ जाए जी। अच्छा, तो ये अभी हम बना रहे हैं मुर्ग जांगीरी। ठीक है, मुर्ग जांगीरी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लोग इस्तेमाल करते हैं, पूरी चिकन इस्तेमाल कर लेते हैं, ब्रेस्ट, लेग वगैरह सब कुछ, लेकिन आपने कभी लेग में बनाते हुए नहीं देखा होगा। और लेग भी स्किन के साथ, और स्किन के साथ जो चीज़ पकती है उसकी तो क्या ही बात है, फ्लेवर ही अलग होता है। तो ये बीच लग्जरी में ये है डिश, इसी तरह से आप बनाते हैं या ये जी अलग जी जी जी, ये अलग रेसिपी है, सिर्फ नहीं, सॉरी, ये रेसिपी जो है ना सिर्फ चैनल के लिए मैंने अलग बनाई है, मेरी अपनी इंट्रोड्यूस की हुई है। ठीक है, सही है जी। बीच लग्जरी होटल आप भी इंजॉय कर सकते हैं, कुछ खास इवेंट्स वगैरह आ रहे हैं वहाँ पर? जी जी बिल्कुल, हमारे पास ब्रिटिश कॉन्सुलेट के आते हैं। अच्छा। और कैलेफ वगैरह जो हमारे पास बहुत अच्छा चलता है, ढाबा भी है हमारे पास। और ये चिकन अच्छी तरीके से धोने के बाद उसको खुश करें, खुश करने के बाद हम इसके अंदर बोल में ऐड कर देंगे। ठीक है, खुश करना ज़रूरी है। इन्होंने नलियों को भी धो के खुश किया था टिश्यू से, पानी ना हो। धोने के बाद हम तकरीबन कोई 1 कप दही का इस्तेमाल करेंगे इसमें। ठीक है, ये मैरिनेट कर रहे हैं। ठीक है, मैरिनेट करने के बाद गरम मसाला है, गरम मसाला नहीं यहाँ है, ये रहा। हाँ, ये गरम मसाला मलका फूड्स का, और सॉरी टिक्का मसाला, ये टिक्का मसाला है, हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, खुला हुआ नहीं होगा ना ये? हाँ, सही। ठीक है, टिक्का मसाला तकरीबन कोई हम 1 चाय का चम्मच इसमें यूज करेंगे। अच्छा, बाय द वे हमने जो नलियाँ पका रहे हैं हम प्रेशर कुकर में, उसमें अभी तक आपने गरम मसाला और नमक नहीं डाला। नमक आप एंड में डालेंगे। ठीक है, हमने टिक्का मसाला डाल दिया, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नमक, ऐड कर देंगे इसके अंदर हम। ठीक है, तकरीबन कोई 1 चाय का चम्मच, हम हस्बे जायका। ठीक है, चम्मच डालने के बाद इसके अंदर हम अदरक और लहसुन का पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन कोई 1 चाय का चम्मच। अब मुझे पता चला कि ये जहाँ आप काम करते हैं वो लोग आपको छोड़ना क्यों नहीं चाहते। शायद मैं भी इसी वजह से छोड़ना नहीं चाहता। हाँ, आज आपके साथ काम करके अंदाज़ा हो रहा है कि कोई तो वजह है। तो जिंजर, अब इसके बाद लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे इसमें। ठीक है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, दोनों लिक्विड बराबर ही होगा। ठीक है,
और स्किन वाली में नहीं तो हम नॉर्मल में भी बना दें इसको, सेम। हाँ सेम है। चिकन हमने स्किन के लिए, लेकिन मैं तो घर में भी अगर बनाता हूँ तो कोशिश ये होती है कि स्किन के साथ हो। अलग ही बात होती है। अब इसके अंदर हम डालेंगे अब क्या चाहिए आपको? गरम मसाला। गरम मसाला इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, तकरीबन कोई 1 चाय का चम्मच। ठीक है, गरम मसाला ऐड कर दिया हमने। और ये जीरा पाउडर, ये भी तकरीबन कोई 1 चाय का चम्मच। ठीक है, जीरा पाउडर हमने इस्तेमाल कर दिया। अब ये है धनिया पाउडर। ठीक है, और धनिया पाउडर का इस्तेमाल हम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तकरीबन ग्रेवी बनेगी। हाँ, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। ठीक है, भर के ये हमने डाल दिया। ठीक है, और थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल करेंगे हम। गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, टिक्का मसाला, दही और ऑयल। हाँ, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाँ, शेफ चिकन नहीं खुश करते तो क्या था ना, दही तो डल ही गया ना, उसमें तो पानी होता है, तो जिंजर गार्लिक लेकिन पेस्ट भी है इसमें। हाँ, पानी होता है, पानी के अंदर जो हम जब धोते हैं इसको तो वो जो ग्रेवी है ना उसकी वो पतली कर देती है, पानी छोड़ देता है। चिकन क्योंकि खुद भी इसके अंदर पानी होता है, छोड़ता है अपना पानी इतना छोड़ देता है। अब ये तकरीबन कोई हम इसको, अच्छा इसकी एक मज़े की बात ये है कि अगर इसको हम 1.5 घंटा 2 घंटा अगर इसको मैरिनेशन करके हम फ्रिज के अंदर रख देते हैं, ज़बरदस्त बने, तो ये जितने भी मसाला जाते हैं उसको एग्जॉस्ट कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल पकड़ लेते हैं। अब यहाँ तो हम नहीं रख रहे, यहाँ तो हम नहीं रख रहे हैं क्योंकि यहाँ तो तकरीबन उनको 10 मिनट चाहिए। यहाँ हम शेफ कुकवेयर को चूल्हे पे रख रहे हैं। जला दूँ चूल्हा? हाँ। अच्छा, इसमें कोई प्याज? जी हाँ, इसके अंदर हम टमाटो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, सिर्फ टमाटर? सिर्फ टमाटर इस्तेमाल करेंगे ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्याज का इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, ये हमने मैरिनेशन करके ये हमने रख दिया अलग। अब स्लो आंच करके हमने इसके अंदर डालना है तकरीबन कोई 100 ग्राम के करीब ऑयल। ठीक है, थोड़ा सा 100 ग्राम के करीब हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद अब मजा आएगा कटिंग का। हम करेंगे कटिंग स्किल्स भी आपकी देख लेते हैं। छुरी नहीं लाई ना लेकिन आप अपना? मैं नाइफ नहीं लाऊं, मैंने वाले चैनल है, जारी बात है छुरी अच्छी होंगी यहाँ पर। ओह माय गॉड, ये तो खुली वो है तजाब के चैनल है तो नाइफ भी अच्छी होगी, कुकिंग चैनल है। देखिए, तो शेफ अपनी नाइफ खुद लेकर आता है। वो शेफ नहीं जो अपनी नाइफ ना फौरन से डाल दो ना इनके ऊपर। चैनल में बात ना है। कटिंग देखो कितनी इजी है, कटिंग कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ। ये देखिए, अच्छा छिलके के साथ आप ले? छिलके के साथ हम ले रहे हैं इसको, स्किन के साथ। ठीक है, ये हो गया टमाटर, तकरीबन कोई 3 अदद टमाटर हम करेंगे। ठीक है, एक आपके लिए भी मैंने बचाया, आपने भी काटना? नहीं, आप काटें। आप वो हो जाएंगे, थोड़ा अंडर प्रेशर हो जाएंगे, मेरी कटिंग ऐसी तरह। फिर मुझे अगली मर्तबा जो है ना कुन्ना आपसे ही बनाना पड़ेगा। कुन्ना तो आपने हमें सिखाना है, लेकिन अच्छा वाला, चिन्योटी वाला। चिनोट बिल्कुल चिनोट, लेबल लगा कर आऊँगा मैं। हम कब से सीख रहे हैं, हमने हर तरह के कुन्ने सीख लिए हैं। हाँ। लेकिन फिर भी वो फ्लेवर अभी तक हमने नहीं सीखा। असल में मसाले जात के ऊपर भी होते हैं कि उसके मुख्तलिफ मसाले जात होते हैं। हम शेफ़ से भी सीखा हमने कुन्ना, हमने घरेलू ख़वातीन से भी कुन्ना सीखा। हाँ। होटल के दूसरे शेफ़ से भी सीखा, लेकिन फिर भी वो चिन्योट वाली फ्लेवर अभी तक मुझे नहीं मिला कुन्ने का। अगर ये भी तो हो सकता है कि सिर्फ चुनौट में वो जायका आता हो। नहीं ना, शादी ब्याह में हम खाते हैं। अच्छा, शादियों में जो कुन्ना खाते हैं वो इतने मज़े का होता है, वैसा नहीं घर में बनता। अब शादी में जो कुन्ना बनता है वो तो उसमें नहीं बनता, हांडी में नहीं बनता, तो नॉर्मली बनता है। तो हम ये सीखेंगे। अच्छा शेफ़, पहला स्टेप क्या है, क्योंकि अब हम ऐसा ना फिर से ब्रेक आ रही हो, अब बस हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हाँ। पेस्ट डालने के बाद हम इसको सोते करेंगे। मज़ीद अदरक लहसुन डालेंगे इसमें? जी, मज़ीद अदरक लहसुन डालेंगे इसमें।
इसके अदरक लहसुन का ही जायका है। तो हम शुरू कर देते हैं शुरू ना, कर ताकि देते हैं। हम ये अदरक लहसुन फिर से हम इसमें डालेंगे। 30 सेकंड है आपके पास, फिर ब्रेक आ रही है जी। यह हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। ठीक है। जिंजर गार्लिक, हाँ, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ये हमने ऐड कर दिया इसमें। और चिकन, इसको हम थोड़ा सा, हाँ, इसमें आपने थोड़ा सा तेल में भूना है, थोड़ा सा भुनाई करना है इसमें हमने। ठीक है, ताकि भुनाई हो जाए, इसका अरोमा निकलेगा पकाने के बाद। वो नली वाले में आपने नहीं किया? नहीं किया, क्योंकि वो ये जल्दी पक जाएगा, वो थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, और ब्रेक आ गई है तो हम टमाटर ऐड कर दें। करें। और टमाटर ऐड कर दें। टमाटर जाते हैं, थोड़ा सा भुनेंगे और फिर ये मसाला डाल देंगे। जी हाँ, ठीक है। ये हमने टमाटर ऐड कर दिया। टमाटर ऐड करने के बाद हम उसकी अच्छी खासी भुनाई करेंगे। सही है जी। जब तक हम भुनाई कर रहे हैं, ब्रेक ले लीजिए। बीच में अगर चिकन डालनी होगी तो वो भी हम डाल देंगे। इतनी मज़े की कोई खुशबू आ रही है ना। इन्होंने तेल लिया, अदरक लहसुन पेस्ट डाला, भुनाई की, टमाटर डाले, खूब अच्छे से भुनाई की कि टमाटर घुल ही गए और तेज़ आंच पर आपने तेज़ किया। आंच पर फिर जो चिकन को मैरिनेट किया था आपने वो डाला हुआ है। और ये शक्ल आप देख लें। टमाटर डालने का मकसद ये होता है कि टमाटर जब भुनाई हो जाए तो तेल अलग हो जाए टमाटर से। सही है। काफ़ी देर आप उसको तेज़ आंच पे हिलाते गए। तो हमने इसके अंदर तकरीबन कोई थोड़ा सा पानी डाल दिया। ठीक है, मतलब ये बस सिर्फ चिकन कुक होनी है, कुक होनी है बस। बाद में ऊपर से गार्निश वगैरह कर लेंगे हम उसका। ठीक है। और मज़ीद मसाले जात तो हम इसके अंदर डालेंगे नहीं, क्योंकि सभी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया था। मैरिनेशन में ऐड कर दिया था। दही के साथ ही अदरक लहसुन भी डाला था, ऑयल भी डाला था, और धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, और लाल मिर्ची नहीं डाली थी आपने? लाल मिर्ची भी डाली थी। आपने शायद गौर नहीं किया। धनिया, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला। अच्छा, अब जरा वो शक्ल तो दिखाएं जो प्रेशर कुकर में हमने कुक किया। कुकर में बनाया था। ये तैयार हो गई। अब इसको मज़ीद हम बनाएंगे। हाँ, अब क्या क्या जाएगा इसमें वो देखिए। अब इसको हम कर देंगे अलग। ठीक है। अच्छा, अलग से मसाला बनाएंगे? अलग से मसाला बनाएंगे इसके लिए। इसके लिए हमको चाहिए एक फ्राई पैन। ये फ्राई पैन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, फ्राई पैन हमारे पास है। ठीक है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ऑयल। अच्छा, अब इसमें ऑयल डाल देंगे तकरीबन। जी हाँ, ठीक है। ये हमने ऑयल डाल दिया इसके अंदर तकरीबन कोई 200 ग्राम के करीब। ठीक है। ये हमने ऑयल डाल दिया। बस सही है। हमारा टाइम बिल्कुल शॉर्ट हो गया, लेकिन हमने प्रोसीजर आपको बताया। ये हमारा तैयार। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें भी। ठीक है। ये हम अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 खाने का चम्मच। ठीक है। लखनवी नली गोश्त बन रहा है। ठीक है, हमने डाल दिया इसमें। प्याज आपने तेल लिया था, खूब सारी प्याज लेकर सौते किया, अच्छे से हल्का गोल्डन ब्राउन किया, नलियाँ डाली, उसमें भूना तेज़ आंच पे, कलर आया, अलग कर दिया, फिर सारे मसाले डाले थे। मसाले भूनने के बाद फिर आपने नली डालने के बाद पानी डाल के हमने चढ़ा दिया था। अभी नमक नहीं डाला हुआ इसमें। अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छी तरीके से हम भुनाई करेंगे। और टमाटर कितने ले रहे हैं? और टमाटर हम ले रहे हैं तकरीबन कोई 3 अदद, दरमियाने साइज़ के। ठीक है, 3 अदद उसको स्लाइस करके। ठीक है, उसी तरह से स्लाइस करके ये हमने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिया। ठीक, अच्छी सी भुनाई करेंगे इसकी। जी हाँ, इसकी भुनाई। और दही इसमें कितना जाएगा? दही तकरीबन कोई 1 कप के करीब ही जाएगा। वाह भाई, आग लगा दी। हम किचन के अंदर काम करने का मज़ा ही जब आग लगता है। हाँ, पता तो चले कुछ हाँ कुक हो रहा है। दही कितना? सॉरी, दही तकरीबन कोई 1 कप। 1 कप। मज़ीद मसाले भी डालेंगे आप इसमें? जी हाँ, मज़ीद मसाले भी डालने हैं इसके अंदर हम। ठीक है। और मसालों में क्या क्या है? मैं मसाले में लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला, नमक और हल्दी। ठीक है, ये आ गई हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्चें, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर। अच्छा, वो ही तमाम मसाले हैं। और ये कितने कितने जाएंगे? क्योंकि अभी फिर ब्रेक आ जाएगी और हमें
ये तकरीबन कोई लाल मिर्चें जो है ना हमने 1 खाने का चम्मच डालना है, बाकी जो है ना सारे चाय के चम्मच हैं। अच्छा, बाकी सारे टीस्पून है, बाकी सिर्फ रेड चिली जो है टेबल स्पून है। ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला भुनाई करेंगे और फिर ये मिक्स कर देंगे। मिक्स कर देंगे इसके अंदर। और फिर कितनी देर तक कुक होगा? और उसके तकरीबन 5 मिनट तक कुक होगा, उसके बाद फिर तैयार हमारा ये चीज़। और कोरिएंडर हाथ से चॉप करना पड़ेगा हमें, और चॉप करके हम डाल देंगे इसमें। चलो मैं आपको ऐसा करती हूँ, मसाला यहाँ तैयार कर देती हूँ। लाल मिर्चें, देखिए आपने तो चमचा इस्तेमाल किया, मैं अंदाज़ा से इस्तेमाल करूँ। ठीक है, मेरे रेसिपी ख़राब नहीं होनी चाहिए। नहीं होएगा, इतना तो अंदाज़ा मुझे भी है। हल्दी, अच्छा धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून। लोग देख रहे होंगे, कह रहे होंगे कि किरण ज़्यादा ना डाल दें। और ये है ज़ीरा पाउडर। ठीक है, ज़ीरा पाउडर ये, और गरम मसाला। गरम मसाला सॉरी हम एंड में डालेंगे। हाँ ठीक है। और नमक अब डाल दूँ? नमक भी डाल दो। चलें जी, अब आप लोग ब्रेक ले लें, ये मसाले देख लें। ब्रेक। लखनवी नली गोश्त, अज्जा लैम्प शंख 4 अदद, वेजिटेबल ऑयल 4 खाने के चमचे, दालचीनी 4 टुकड़े, इलायची 4 अदद, लौंग 6 अदद, प्याज स्लाइस 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा ज़ीरा 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, दही 4 खाने के चमचे, कटे टमाटर 3 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, धनिया के पत्ते 1 गट्ठी, नमक, काली मिर्च हस्बे जायका। शाही काजू बर्फ़ी, अज्जा खोया 2 किलो, चीनी 775 ग्राम, काजू 250 ग्राम, ज़ाफ़रान 3 ग्राम, दूध 4 खाने के चमचे। तरकीब: कढ़ाई में खोया डालकर नरम होने तक पकाएं, फिर चीनी शामिल करके धीमी आंच पर इतना पकाएं कि वो हल हो जाए। अब दूध मिलाकर ज़ाफ़रान डाल दें, फिर इसमें काजू मिक्स करें और चूल्हे से उतार के ठंडी जगह रखें। आखिर में बचे हुए काजू छिड़कें और चौकोर काटकर सर्व करें। मुर्ग जहांगीरी, अज्जा चिकन बोनलेस 600 ग्राम, टिक्का मसाला 4 खाने के चमचे, दही 2 कप, वेजिटेबल ऑयल 8 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, अदरक का पेस्ट आधा खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, क्रीम 4 खाने के चमचे, टमाटर 6 अदद, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: चिकन के टुकड़े अच्छी तरह धोकर खुश्क करें, फिर इनमें दही और टिक्का मसाला मिक्स करके 2 घंटे मैरिनेट कर लें। अब टमाटर काट लें, उसके बाद पैन में दरमियानी आंच पर तेल गर्म करके अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और कटे टमाटर शामिल करें और इतना पकाएं कि तेल अलग हो जाए। अब मैरिनेट की हुई चिकन डालकर मिक्स करें, फिर नमक और काली मिर्च शामिल कर दें। उसके बाद चूल्हे से उतारकर क्रीम मिक्स करें, इन्हें सर्विंग डिश में निकालें और हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें। आ जाएं जी, दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट डन है। चिकन को थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो जैसे ही गल जाएगी, अच्छे से शक्ल आएगी तो हम इसको डिश में निकाल लेंगे। बाय द वे ये आप देख लीजिए, नलियाँ जो हमने अलग से भूनी थी, क्या खुशबू आई है, उसका मसाला आपने अलग से तैयार किया। तेल लिया, अदरक लहसुन लिया और उसमें आपने डाल दिए टमाटर, भुनाई की और मसाले डाले। मसालों में इसके अंदर हम एंड में गरम मसाला डाल दें। गरम मसाला डाल दें तकरीबन कोई 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी। अच्छा, और क्या किया था आपने? दही डाला था 1 प्याली फेंट के। हाँ, फेंट के 1 दही। और जैसे कि हम तड़का बनाते हैं, जैसे दाल को तड़का देते हैं, इसी तरीके से इसको भी तड़का दिया जाता है। ठीक है। तो ये हम इसके अंदर धनिया लीफ डाल देते हैं। सही है, धनिया डाल दिया हमने इसमें और ये डिश हमारी हो गई है ऑलमोस्ट रेडी। जब मसाला भून लिया था, जिसमें लाल मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और नमक, सिर्फ लाल मिर्चें 2 टेबलस्पून थी, बाकी 1 टीस्पून था। भुनाई के बाद जो नली वाला मसाला था वो मिक्स कर दिया। 5 मिनट आपने ऐसे पकाया कि शक्ल आ जाए, मिक्स हो जाए मसाला। गरम मसाला एंड हरा धनिया। अब ज़रा ये हमारा हो गया है, टेस्ट कर लेना जी। आप टेस्ट कर सकते हैं, पता तो चले ये सालन है किस तरफ का। ये नान लेकर आने चाहिए था आपको जी। इसके साथ शीरमा, नान या कुलचे वगैरह हम खाते हैं ना, उसके लिए बेहतरीन। ये सालन का मैं फ्लेवर बताना चाह रही हूँ कि कुल्ला टाइप है या हमारे सालन जैसा है। सालन है,
और कुन्ने का मिक्सचर है और निहारी भी इसमें आप वो कर सकते हैं। कुछ थोड़ा सा उसका भी फ्लेवर है, नींबू डाल देंगे तो एक निहारी वाला फ्लेवर है, मज़ेदार। ये हमारा डिश हो गया रेडी है और इसको हम कर देते हैं बंद, डिश आउट कर दें। अभी हम डिश आउट कर देते हैं इसको। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कलाकंद अभी हमने निकाली नहीं है क्योंकि आपका कहना है कि 2 घंटे एटलीस्ट इसको लगते हैं जमने के लिए। ये शाही काजू बर्फी है। हाँ, कलाकंद कह रही हूँ, शाही काजू बर्फी। तो हमने इसको फ्रिज में रखा, लेकिन 2 घंटे रूम टेम्परेचर। हाँ, 2 घंटे रूम टेम्परेचर में रखने का मतलब ये होता है क्योंकि इसको नॉर्मली रूम टेम्परेचर मिले ताकि खुश्क हो सके। ठीक है। हम अगर जल्दबाजी करें या फिर हम फ्रिज में रख दें तो नहीं हो जाएगा। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको, और मैं इसकी शक्ल भी दिखा देती हूँ जाते जाते, आप लोग ज़रा ये भी देखिए। भाई सालन बहुत मज़ेदार है, नली का लखनवी नली गोश्त बनाया, और ये आई एम श्योर चिकन भी बहुत मज़े का मसाला बनेगा, जहांगीरी चिकन। शेफ़, हमें तो बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छी रेसिपीज़ थी। अब हमारे जितने भी नाज़रीन हैं वो ज़रूर ये ट्राई करेंगे। क्या गला हुआ है गोश्त, देख लें आप, शक्ल बता रही उसकी। ओए होए। शेफ़, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा, अपना ख्याल रखें। हाँ। और कोशिश करें कि अच्छी खाना खाएं और लोगों को भी इस चीज़ का इंटरेक्ट करें और ख्याल रखें एक दूसरे का। और आपकी तरह मुस्कुराते रहें। अदम बर्दाश्त करना सीखें, लोगों को बर्दाश्त करना सीखें और लोगों का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। अपना ख्याल रख लें आप लोग पहले तो, दूसरों का तो छोड़ें, अपना ख्याल रखेंगे अपना ही नहीं रखते। सही है जी, थैंक यू सो मच शेफ़ रिजवान, आज बहुत मज़ा आया, मज़ेदार रेसिपीज़ थी। रात में हमारा शो रिपीट होगा 9 बजे, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। शेफ़, आपको इंशाल्लाह कभी बीच लग्जरी आना होगा तो आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कुन्ने की रेसिपी आपसे हम सीखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो ये था हमारा आज का शो, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ नए मेहमान के साथ। तब तक आपने अच्छा सोचना है, अच्छे सोचते रहना है और सोचों पे नज़र रखनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।